जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए और यूपी पुलिस एसआई के लिए, इन तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है। इस क्लास में जो हम PYQ लेकर आए हैं, ठीक है, सारे मतलब तीनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और यदि आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपको तीनों एग्जामों में लगभग 10 से 15 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड लेकर आए हैं और ये आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है और आप लोग कोशिश करना एक बार इस क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखना और कमेंट में आप लोग जो है क्वेश्चनों के जवाब देते हुए चलना। जो क्वेश्चन आपके पहले से आपको पता थे, जितने भी क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, उन सभी क्वेश्चनों को जो है आप जवाब देते हुए चलना। तो हम क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आप लोग 10 से 15 नंबर लेने के लिए इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखो। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि श्री भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? श्री भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जॉन। जॉन जो हैं, जॉन विल्किंस जो थे वो श्रीमद् भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। जितने बच्चों को पहले से पता था कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, लोह व रक्त की नीति अपनाने वाले भारतीय सुल्तान कौन था? लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन था। लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान जो था वो बलबन था। कौन था? बलबन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या जस्ता? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन मानी जाती है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन मानी जाती है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, भारत का सबसे प्राचीनतम अजय भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहाँ स्थित है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव में लाल रक्त की उपस्थिति तो होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है, बट इसमें ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिया ही नहीं है। तो जो है 7 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हमें आपत्तिजनक लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। हालांकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो आप लोग हीमोग्लोबिन याद रखना और इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दिया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में जो लिखी गई थी किसने लिखी? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, प्लानिंग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? वाराणसी, उज्जैन या ओंकारेश्वर या फिर भोपाल? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? विश्वविद्यालय को, कारखानों को, रेलवे को या भारत के बड़े बांधों को? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के बड़े बांधों को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर
1666 को जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में जो है वो पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया था? तो 12 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया दिया गया था। ठीक है, भारत और इंडिया दिया गया था। अगला क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। तो 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह को। किसको? चौधरी चरण सिंह को जो है संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राज्यसभा के प्रथम सभापति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 15 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 15 गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि प्रथम बार केंद्र में संगठित गैर सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, बीजक ग्रंथ की रचना किसने की? बीजक ग्रंथ की रचना किसने की? तो 17 का जो है राइट आंसर हो जाता है कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी ने जो है बीजक ग्रंथ की रचना की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। तो 18 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंग्रेजों का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 कहाँ गया? था तो ये था। क्वेश्चन 19 है, करो या मरो का नारा किसने और किस आंदोलन के दौरान दिया? करो मरो का नारा। तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को 1942 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन पूछे तो आपको कमेंट में बताना है कब हुआ था। 1900 कब में हुआ था आपको बताना है। 1922 में हुआ था या 1930 में हुआ था आपको बताना है, कि 1928 में हुआ था आपको बताना है। अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT कहाँ स्थित है? कोची केरल, तिरुवनंतपुरम केरल या फिर एर्नाकुलम केरल या कुन्नूर केरल। तो केरल 20 का तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कहाँ होना चाहिए? केरल में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, एर्नाकुलम केरल। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, केरल में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, तमिलनाडु में। तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच हैं? राजस्थान और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो जो है 22 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पाद का कौन सा राज्य है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये क्वेश्चन सही से है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो प्रदान किया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जो है 26 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है और भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठेगा, यह कथन किसका है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि गद्य एवं पद्य दोनों में किस वेद की रचना की गई? गद्य और पद्य दोनों में किस वेद की रचना की गई? तो 28 का सी हो जाएगा यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। क्वेश्चन नंबर 29 है सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा गौतमी ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस नेता ने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस नेता ने भाग लिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चल देंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? विश्वविद्यालय को, कारखानों के, संसद, भारत को, भारत छोड़ो भारत के बांधों को। तो आधुनिक भारत की संज्ञा जो है वो दी थी भारत के बांधों को। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं शायद। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या दिया गया था? तो इसका भी राइट आंसर होना चाहिए भारत इंडिया। ठीक है, 33 का डी। ठीक है, चौथी भारत के प्रधानमंत्री को संसद के सामना नहीं करना पड़ता। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। मोरार देसाई जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ये जो क्वेश्चन नंबर 34 का सी होना चाहिए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को जो है संसद का नहीं देखना पड़ा था। रिपीटेड अभी हमने कराया। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 36 पर। क्वेश्चन 36 है कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरार देसाई जी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि बीजक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बीजक ग्रंथ की रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास हो जाएगा। 38 चलते हैं। भारत के अंतिम अंग्रेजी व्यवस्था कौन थे? भी है लॉर्ड माउंटबेटन थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। रिपीटेड क्वेश्चन है 1942 में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिशियन टेक्नोलॉजी CIF कहाँ स्थित है? ये भी ऑप्शन सी राइट है। रिपीटेड कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? ये भी अभी मैंने बताया है। आप लोग इसको एक बार सुपर फास्ट रिविजन मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रिपीटेड जो हैं दोबारा आ रहे हैं, इनको हम रिविजन करके मान लीजिए। संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ठीक है, तो ये भी हमने कराया था अभी। गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ये भी हमने अभी बताया था। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो अभी हमने बताया था महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो अभी हमने बताया था कर्नाटक करता है ना। 44 का हो जाएगा डी, कर्नाटक करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में दिया जाता है ना। अभी हमने सब बता दिए हैं, रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि की चकोर जब सागर होता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए उठेगा, कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अभी हमने सब बताया। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं। ये बस क्विक रिवीजन मान लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया था। तो 48 का राइटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये नहीं है गद्यों पर दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो 48 का जो राइटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ये रिपीटेड नहीं है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये है गौतमी। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस नेता ने भाग लिया था? ये भी एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है,
तो अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिले हैं, 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आगे भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड हों, तो इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग जो है अंकित स्टडी जीके के साथ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।